दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। आपका स्वागत है डरावनी रातों की इस कड़ी में। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे शॉपिंग मॉल की कहानी जो कभी चहल पहल से गूंजता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और खौफनाक कहानियाँ बची है। ये है शान मॉल की कहानी। शहर के बीचों बीच स्थित शान मॉल कभी ग्लैमर और शॉपिंग का पर्याय था। ब्रांडेड स्टोर्स, फूड कोर्ट की रौनक, बच्चों की किलकारी, हर रोज यहाँ हजारों लोग आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में शान मॉल की रौनक फीकी पड़ गई। बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, फूड कोर्ट सुनसान हो गया और आखिर में सिनेमा हॉल भी बंद हो गया। इसकी वजह कोई नहीं जानता था, बस लोग तरह तरह की कहानियां फुसफुसाते थे। आदित्य, जो खुद मॉल में एक मोबाइल शॉप चलाता था, इस बदलाव का गवाह था। दुकानदारी कम होने से उसकी चिंता तो थी, लेकिन उसे डरावनी कहानियों में यकीन नहीं होता था। एक शाम जब वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, कुछ अजीब हुआ। शाम करीब 7:30 बजे थे। मॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। दुकानें बंद हो चुकी थी और सुरक्षा गार्ड भी अपने चक्कर लगा रहे थे। आदित्य अकेला दुकान बंद कर रहा था। तभी उसे दूर से बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह चौंका। मॉल में तो कोई नहीं था, फिर ये आवाज कहां से आई? उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का वहम है। वो जल्दी से दुकान का सामान समेटने लगा, मगर आवाज फिर आई, इस बार और भी साफ। ये हंसी किसी बच्चे की ही थी, जैसे वो किसी खेल में मस्त हो। आदित्य की बेचैनी बढ़ गई। वो दुकान से बाहर निकला और हंसने की आवाज को ट्रैक करने लगा। आवाज फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी, जहां अब सिर्फ एक गेमिंग जोन बचा था। आदित्य हिम्मत करके फर्स्ट फ्लोर पर गया। गेमिंग जोन का गेट आधा खुला था। अंदर से रंगीन लाइटें टिमटिमा रही थी, पर सन्नाटा था। वो झांक कर अंदर देखने लगा। गेमिंग जोन की वीडियो गेम की स्क्रीनें चल रही थी। कुछ रेसिंग गेम, कुछ फाइटिंग गेम्स, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज़्यादा खौफनाक लगी वो ये थी कि हर स्क्रीन पर एक ही इमेज थी। एक सफेद रंग की छोटी लड़की का उदास चेहरा। आदित्य अवाक रह गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक गेम की स्पीकर से आवाज आई। एक छोटी लड़की की आवाज, रोती हुई सी। मैं बिटिया, मैं खेलना चाहती हूँ। आदित्य का दिल दहल गया। वो भागकर मॉल से बाहर निकल गया। अगले दिन भी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सुरक्षा गार्ड से उस गेमिंग जोन के बारे में पूछा। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वो गेमिंग जोन कुछ साल पहले बंद हो गया था। वहां की मालकिन की छोटी बेटी बिटिया उसी जोन में आग लगने से मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है।
आदित्य को यकीन तो नहीं हुआ, मगर वो डर भी रहा था। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस गेमिंग जोन की पड़ताल करेगा। अपने एक दोस्त राहुल को साथ लेकर वो अगली रात मॉल में घुसा। राहुल, जो किसी भी डरावनी कहानी में यकीन नहीं करता था, आदित्य का मजाक उड़ा रहा था। वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। गेमिंग जोन का गेट अब भी आधा खुला था। आदित्य ने टॉर्च चलाकर अंदर जाने का इशारा किया। गेमिंग जोन के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। धूल जमी हुई थी, मशीनें बंद पड़ी थी, हवा में एक अजीब सी गंध थी। रंगीन लाइट्स अब टिमटिमा नहीं रही, बस टूटी हुई मशीनों से निकलती हुई हल्की रोशनी कमरे को थोड़ा दिखा रही थी। राहुल ने चारों तरफ देखा और कहा, कुछ खास तो नहीं लग रहा है यहाँ। शायद वो आवाज कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट था। आदित्य को भी थोड़ी राहत मिली। वो एक टूटी हुई रेसिंग गेम की मशीन के पास गया। तभी अचानक मशीन की सीट खुद ब खुद हिलने लगी। दोनों चौंक गए। राहुल ने टॉर्च की रोशनी सीट पर फोकस की। सीट खाली थी, मगर उस पर हल्का सा दबाव बन रहा था, जैसे कोई बच्चा उस पर बैठा हो। टॉर्च की रोशनी तभी अचानक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आदित्य और राहुल डर के मारे चीखने लगे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी। मैं बिटिया, मैं खेलना चाहता हूँ। इस बार आवाज उनके बिल्कुल पास थी, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। वो दोनों अंधेरे में टटोलने लगे, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। अचानक राहुल जोर से चिल्लाया। उसने बताया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। आदित्य ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़ा और दोनों दौड़कर गेट की तरफ भागे। वो किसी तरह गेट से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे भागते हुए मॉल से बाहर निकल गए। उस रात के बाद आदित्य ने दुकान खोलना बंद कर दिया। राहुल भी बुरी तरीके से डर गया था। वो दोनों पुलिस से शिकायत करने गए, मगर पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी कि शान मॉल को गिराकर उसकी जगह एक नया मॉल बनाया जाएगा। आदित्य खुश था। शायद इस तरह वो डरावनी यादें भी मिट जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अखबार में एक और खबर छपी। नया मॉल बनाने की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक जली हुई गुड़िया मिली थी। अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी थी। आदित्य तस्वीर देखकर सन्न रह गया। वो गुड़िया बिल्कुल उसी जैसी थी जैसी उसने उस टूटी हुई रेसिंग गेम की सीट पर देखी थी। तो क्या बिटिया की आत्मा सचमुच वहीं भटक रही थी? क्या वो सिर्फ खेलना चाहती थी या कुछ और भी मांग रही थी? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। शान मॉल अब सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गया है, मगर कभी कभी रात के सन्नाटे में आसपास के लोग दावा करते हैं कि उन्हें बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद ये हवा का फरेब है, या शायद ये बिटिया की आत्मा है जो आज भी खेलने के लिए तरस रही है। मैं बिटिया, मैं खेलना चाहता हूँ।
अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।